गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में, इस सीखने सिखाने की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपका विकास सिंह चौहान। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था टेंसेस से रिलेटेड। आज फिर से हमारा डिस्कशन होगा बेसिक्स टू एडवांस्ड। क्लियर? तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ, यदि इसको वीडियो क्लियरली नहीं देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो आपको इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा इंग्लिश में। यदि आपको इंटरेस्ट जगाना है, यदि आपको कुछ सीखना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। क्लियर? मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि उन लोगों का बिल्कुल स्वागत यहाँ पर नहीं है जो सीखना समझना नहीं चाहते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सीखना समझना चाहते हैं, इंग्लिश का जो फोबिया है उसको भगाना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप सब लोग हमसे बेहतर जानते हैं। क्लियर? तो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो इंग्लिश से रिलेटेड चल रहा था। इंग्लिश से रिलेटेड, क्लियर? इंग्लिश से रिलेटेड चल रहा था। क्लियर? जैसे मैं यहाँ पर कोई सेंटेंसेज लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, मैं उसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, इसके बाद मैंने एग्जाम्पल जब दिया तो इसके बाद आप लोग उसमें कमेंट करिए। मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ। यदि किसी कारण बस यदि मैं कमेंट्स को नहीं पढ़ पाता तो हमारी टीम लगी रहती है उस कमेंट का रिप्लाई करने में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एक्टिव रहेंगे और समझेंगे, सीखेंगे इस सिलसिले में। क्लियर? तो हमारा जो बेसिकली डिस्कशन चल रहा था वह इंग्लिश से रिलेटेड चल रहा था, और इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर से रिलेटेड, जिसका नाम है टेंस। क्लियर? टेंसेस में हम जो बेसिक फंडामेंटल होता है टेंसेस का वो हमने क्लियर कर लिया था। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब जो होती है उसका फॉर्म कैसे चेंज होता है, हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो चल रहा था सेगमेंट, वो चल रहा था किससे रिलेटेड? कंपैरेटिव एनालिसिस से रिलेटेड चल रहा था। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस से चल रहा था। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, सॉरी कॉन्टिन्यूअस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज जो हमारा डिस्कशन चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, इसके बारे में हमारा डिस्कशन आज चलेगा। क्लियर? देखा जाए तो दोनों क्या है, पास्ट की बातें ही बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, जो समय जा चुका है उसके बारे में ही बताता है प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब कहने का मतलब पास्ट के बारे में ही बताएगा। और पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी इसमें पास्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो बीती हुई घटना के बारे में बताएगा। ठीक है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमने मतलब बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट ये होता है जिसमें क्या होता है, इफेक्ट कैन बी सीन, क्लियर, चेंजेस कैन बी फेल्ट, जिसमें हम क्या होता है, जो इफेक्ट होता है, जो चेंजेस होता है उसको हम देख सकते हैं या फेल्ट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं होती, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है? और उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क होती है, चुका है, चुकी है, हिंदी वालों की, हिंदी मीडियम वालों के लिए है, और बाकी उसमें क्या होता है, हैज हैव के साथ मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म जुड़ जाती है। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसमें मेन वर्ब जो होती है सेकंड फॉर्म में होती है, जब तक सेकंड फॉर्म में तब तक रहेगी जब तक उसको एम्फेसाइज नहीं करेंगे। जैसे हम इसको एम्फेसाइज करेंगे वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, और डिड जो होगी अपीयर हो जाएगी। क्लियर? तो मैं इसको बता देना चाहता हूँ, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बोला जाता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन किसको बोला जाता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँ, आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है। यदि ऑनलाइन क्लास की तरह, ऑनलाइन जो क्लास चल रही है उसको यदि ऑफलाइन की तरह ऑब्जर्व करना है, उसकी तरह देखना है, तो आपको पूरी तरह से एक्टिव रहना है और कमेंट्स करते रहना है। जहाँ पर भी कोई डाउट्स हो तो वहाँ पर आपको कमेंट कर देना। यदि मैं किसी कारण बस कमेंट्स को नहीं देख पाता हूँ तो क्या होगा, हमारी टीम लगी हुई है उसको सॉल्व करने में, सॉर्ट आउट करने में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो रिसेंटली वर्क कंप्लीट होता है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं एक कप कॉफ़ी पी चुका हूँ। मैं एक कप कॉफ़ी पी चुका हूँ, इसका मतलब यदि ध्यान से देखा जाए तो मैं एक कप कॉफ़ी पी चुका हूँ, इसको पढ़ते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश में कॉफ़ी पढ़ते हैं, कॉफ़ी, इट्स नॉट कॉफ़ी।
कॉफ़ी, मैं एक कप कॉफ़ी पी चुका हूँ, इसका मतलब हुआ कि कुछ देर पहले कॉफ़ी कहाँ थी, कप में, अब कहाँ है, पेट में। क्लियर। इसका मतलब हुआ कि मैं एक कप कॉफ़ी पी चुका हूँ, तो इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। एक मीनिंग ये निकल रहा है कि कुछ देर पहले कॉफ़ी कहाँ थी, कप में थी। सपोज दैट ये कप है, कप में थी, अब कहाँ है, पेट में है। तो पेट में जा चुकी है मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन हुआ है। पहले तो कहाँ थी, कप में थी, मतलब वो कप में जब थी तो वो होगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट। अब पेट में जा चुकी है मतलब ये परफेक्ट हो चुका है, मतलब इफेक्ट कैन बी सीन, चेंजेस कैन बी फेल्ट। क्लियर। तो इसका मतलब हो मैं एक कप कॉफ़ी पी चुका हूँ, मतलब इसके पहले कप में चाय थी, अब पेट में चाय आ चुकी है। मतलब जो रिसेंटली जो कंप्लीट होता है एक्शन, जो अभी जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है एक्शन, उसके बारे में जो बताता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मैं उस कीवर्ड्स को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ। उसके जो कीवर्ड्स होते हैं, इस प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, इसके जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स, इसके कीवर्ड्स होते हैं जैसे होता है एक सो फार, एक होता है अप टिल नाउ, एक होता है जैसे मैं बोलूँ रिसेंटली, एक होता है लेटली, इसी से रिलेटेड है लेटली, एक होता है एट, एक होता है एज एट, एक होता है जस्ट, ऑलरेडी, बाय नाउ, बाय राइट नाउ, बाय दिस पॉइंट, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे सो फार हो गया, अप टिल नाउ हो गया, रिसेंटली हो गया, लेटली हो गया, इट हो गया, एज इट हो गया, जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, बाय नाउ, बाय राइट नाउ, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड इस टाइप के जो यदि वर्ड्स आते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर बाय दिस टाइम मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट नाउ बताया था, नाउ बताया था, राइट नाउ बताया था, यहाँ पर हमने बाय जोड़ दिया है, बाय। क्लियर। तो वहाँ पर क्या था कि हम उसको रखते हैं कॉन्टिन्यूअस में। एक दीज डेज था, एक क्या था, नाउ डे था। क्लियर। तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं, ये क्या होता है, परफेक्ट में रखते हैं। क्लियर। तो ये हमारे हो गए कीवर्ड्स। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि परफेक्ट जो टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताता है। क्लियर। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में कैसे बताएगा, उसको समझेंगे कैसे, तो ये उसके सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं। यदि ये किसी सेंटेंसेज में यूज होते हैं तो इसका मतलब समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर कि ही ना अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंसेज लिखा है, सेंटेंसेज हीना फिनिश्ड 3 चैप्टर्स बाय नाउ। इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, हीना फिनिश्ड 3 चैप्टर्स बाय नाउ। इस सेंटेंस में क्या एरर है, प्लीज फाइंड आउट करिए इसमें, प्लीज टेक योर टाइम। हीना फिनिश्ड 3 चैप्टर्स बाय नाउ, इसमें देखा जाए तो हमने अभी पिछले ऊपर मैंने बताया कि इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया बाय नाउ, ये देखो बाय नाउ यहाँ पर है। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ इसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाएगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाएगा तो इस सेंटेंस को देखते हैं, हीना फिनिश्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट तो होगा नहीं, ये किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पर हीना जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज। हीना हैज फिनिश्ड 3 चैप्टर्स बाय नाउ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ये होता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ, उसको ध्यान से देखना।
आपको ये जो क्लास है इसको एक्टिव रखना है, कमेंट्स करते रहने हैं। यदि कमेंट नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आएगा, समझ से परे रहेगा, फिर बोलेंगे हमें इंग्लिश नहीं आती है। मैं कुछ सेंटेंसेज लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए और अपना दिमाग लगाइए, उसमें क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, कहाँ पर एरर है। क्लियर? यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंसेज लिखे हैं, इसमें क्या एरर हो सकता है फाइंड आउट करिए, प्लीज़ टेक योर टाइम। तो हमने पहला एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, शी सबमिटेड द फॉर्म्स सो फार। हमने बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस में सो फार आ जाता है, इसका मतलब ये कीवर्ड से रिलेटेड है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, मतलब सी हैज सबमिटेड हो जाएगा, सी हैज सबमिटेड द फॉर्म्स सो फार। यदि मैं सी सबमिटेड द फॉर्म्स की बात करूंगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईसा रिसीव्ड 3 चैप्टर्स ऑलरेडी। तो ऑलरेडी वर्ड यहाँ पर दिया हुआ, ऑलरेडी, जस्ट, एट्स, एज, एट, क्लियर, और रिसेंटली, लेटली, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा वर्ड यूज होता है किसी सेंटेंस में, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है। क्लियर? तो यहाँ पर ईसा रिसीव्ड 3 चैप्टर्स, यहाँ पर हो जाएगा हैज रिसीव्ड, यहाँ पर हैज यूज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब की तरह। नेक्स्ट सेंटेंस है, केशव कंप्लीटेड द नोवेल रिसेंटली। केशव, रिसेंटली वर्ड यहाँ पर कीवर्ड्स की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, केशव के बाद यहाँ पर हैज कंप्लीटेड द नोवेल रिसेंटली। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, आई जस्ट कॉल्ड माई फ्रेंड। एक वर्ड मैंने बताया था जस्ट भी होता है, जो कि कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, जैसे कभी कभी बोला जाता है कि आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई डिग्री, अभी मैं जस्ट कंप्लीट किया हूँ, या फिर बोल सकते हैं रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई बीएड, रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई एमएससी। क्लियर? तो यहाँ पर रिसेंटली या जस्ट बोला जाता है, तो जस्ट किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के बाद क्या हो जाएगा, हैव लग जाएगा, हैव इसकी जो हेल्पिंग वो, आई हैव जस्ट कॉल्ड माई फ्रेंड, अभी जस्ट मैंने उसको बुलाया है या पुकारा है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डिड नॉट रिंग द लाइब्रेरी एट। अब इस एट को समझ लेते हैं। एट जो वर्ड होता है, एट जो होता है, एट का यूज जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे यूज होता है, कहने का मतलब जिसमें बी फॉर्म लगा देते हैं। तो यदि ऑब्जेक्ट है,
यदि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसको रखा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। यदि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, एट लास्ट में लगा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस की तरह यूज होगा, उसको रखा जाए कॉन्टिन्यूअस में। अब एट जो होता है हमेशा नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस में 100% पहले नेगेटिव वर्ड आएगा, नॉट। क्लियर, नॉट, नेवर जो भी है, क्लियर, नेगेशन से रिलेटेड वर्ड होते हैं, हार्डली, रेयरली, वेयरली, ठीक है, स्कैर्सली, नेवर, सेल्डम, नॉट, नो वन, नन, ये सब वर्ड्स आते हैं यदि एट आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो सी डिड नॉट ब्रिंग द लाइब्रेरी एट, ये पास्ट इंडेफिनिट में रखा हुआ है। इसको चेंज करेंगे किसमें, एट जुड़ा हुआ है लास्ट में वर्ड, इसका मतलब परफेक्ट में, तो इसका हो जाएगा एट नहीं होगा, सी हैज़ नॉट, ये ब्रिंग किसका हो गया, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट हो जाएगा। सी हैज़ नॉट ब्रॉट द लाइब्रेरी एट। क्लियर, इस टाइप से हो गया। सी हैज़ नॉट ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट होता है, थर्ड फॉर्म ब्रिंग का ब्रॉट होता है, द लाइब्रेरी एट। और एक हमने बताया था कॉन्टिन्यूअस में कैसे यूज होता है, कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट में। जैसे मैं बोलूँगा द शॉप इज नॉट ओपेंड एट। क्लियर, तो एट यहाँ पर यूज हुआ है, मतलब ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, मतलब यहाँ पर हमने नेगेटिव यूज कर दिया है, लेकिन ये किस में है, इसके बाद ओपेंड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हमने रखा है कॉम्प्लीमेंट में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर, इस टाइप से होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट इंडेफिनिट की। ये था हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं। अभी हमने बात किया प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड, जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है पास्ट। ये पास्ट वर्ड बहुत सुना सुना लगता है, सबका तो पास्ट होता है, आपका भी तो कोई पास्ट था। अब कुछ लोग सोचते हैं हमारा भी कोई पास्ट था, तो हम तो सिर्फ आपके हैं, हमारा कोई पास्ट नहीं था, हम सिर्फ आपके हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जो स्पेसिफिक पास्ट के बारे में बताता है, स्पेसिफिक टाइम, पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है। इसका मतलब होता है पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में जो बताता है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। जैसे आपका कोई पास्ट था, बातों को तेरी हम भुला ना सके, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में जो बताता है उसे बोला जाता है क्या, व्हाट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैं उस कीवर्ड्स को लिख देता हूं। जैसे इसके कीवर्ड्स होते हैं, जैसे बोल दिया जाए, जैसे यस्टरडे, जिस किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाता है इसका मतलब उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। यस्टरडे, कोई भी पुरानी डेट, ईयर, मंथ, ठीक है, डे, डेट, ईयर, मंथ, डे, अगो, ये वर्ड आता है, इसका मतलब अगो, इट्स नॉट एगो, अगो इसको पढ़ा जाता है, एगो नहीं पढ़ा जाता है, अगो। क्लियर, जैसे और वर्ड्स होते हैं, जैसे लास्ट नाइट मतलब पास्ट में रखा जाएगा, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ये पास्ट स्पेसिफिक है,
पास्ट स्पेसिफिक हैं, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रखे जाते हैं। क्लियर, मैं पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में कुछ बता रहा हूँ, वर्ड्स लिख रहा हूँ। लास्ट वीक, लास्ट मंडे, ठीक है, इन द अर्ली ईयर, इन द अर्ली ईयर। ऐसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स यदि आते हैं किसी भी सेंटेंस में, इसका मतलब है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। क्लियर, ये की वर्ड्स हैं। पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में जो बताता है उसे बोला जाता है क्या, पास्ट इंडेफिनिट। स्पेसिफिक, ठीक है, वहाँ पर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन था, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है, उसे रखा जाता है किसमें, क्या, व्हाट, पास्ट इंडेफिनिट। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सीमा हैज क्वालिफाइड SSC एग्जाम इन 2018। मैंने यहाँ पर लिखा है सीमा हैज क्वालिफाइड SSC एग्जाम इन 2018। तो इस सेंटेंस को देखा जाए तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात तो कहीं कर ही नहीं रहा है, स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहा है 2018 की, स्पेसिफिक जो कि बीत चुका है, 2020 इज गोइंग। क्लियर, 2020 चल रहा है, तो यहाँ पर 2018 की बात करें, इसका मतलब हुआ कि ये इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा, तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, ये क्वालिफाइड सही है। सीमा क्वालिफाइड SSC एग्जाम इन 2018, इस टाइप से होता है। मैं कुछ सेंटेंस आपके नाम लिख रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करिए। एक चीज़ और, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट हमने कीवर्ड्स क्या क्या बताए। सबसे पहले मैंने एस्टरडे बताया, येस्टरडे, फिर डे, डेट, ईयर, मंथ। यदि आते हैं पास्ट की बात करते हैं, स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, जो बीत गया है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट रखा जाएगा। ये अगो वर्ड एक होता है, अगो को भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। फिर लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, इन द अर्लियर, ये भी हम किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट की बात यदि आती है, हिस्टोरिकल इवेंट की यदि बात आती है तो उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट की बात आती है तो उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। क्लियर, कुछ एग्जांपल है यहाँ पर।
मैं इतना ही एक लास्ट एग्जांपल, द ब्रिटिश हैज़ रूल्ड, आई थिंक विजुअल होगा, यदि विजुअल नहीं होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंसेज लिखे हैं, यहाँ पर हमने 5 सेंटेंसेज लिखे हैं। आप उस सेंटेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, प्लीज़ टेक योर टाइम, और उसमें देखिए कहाँ पर एरर है। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है सी हैज़ सेलिब्रेटेड हिज एनिवर्सरी ऑन 22 नवंबर। क्लियर? तो यहाँ पर बात कर रहा है किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में, किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहा है सॉरी, किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहा है। क्लियर? सी हैज़ सेलिब्रेटेड हिज एनिवर्सरी ऑन 22 नवंबर, इसका मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहा है। मैंने बताया था किसी डे, डेट, ईयर, मंथ, डे, डेट की बात कर रहा है, मंथ की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, हैज़ तो लगेगा नहीं। सी सेलिब्रेटेड हिज एनिवर्सरी, तो यहाँ पर हिज नहीं होगा, हर एनिवर्सरी होगा। क्लियर? सी सेलिब्रेटेड हर एनिवर्सरी ऑन 22 नवंबर, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया हर में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये पजेसिव एडजेक्टिव चेंज हो गया। नेक्स्ट, संजीव हैज़ कम हेयर स्टडी। मैंने बताया था जब किसी भी सेंटेंस में स्टडी वर्ड आता है तो इसका मतलब हुआ वो पास्ट स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हैज़ कम नहीं होगा, संजीव केम हो जाएगा, केम हियर, सेकेंड फॉर्म लगता है, कम केम कम, कम केम कम, केम हेयर यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे नहीं यस्टरडे, इसको पढ़ा जाता है यस्टरडे। हीना हैज़ इन्फॉर्म्ड हर ऑफिस 3 days एगो, अगो, अगो की बात कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये हैज़ नहीं होगा, इन्फॉर्म सही है। हीना इन्फॉर्म्ड हर ऑफिस 3 days अगो। क्लियर? गांधी हैज़ कम टू इंडिया, कम केम कम, हैज़ कम टू इंडिया। तो कभी कभी किसी सेंटेंस में गांधी जी लिख दिया जाता है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, गांधी जी नहीं लिखा जाता, हमेशा गांधी। किसी भी व्यक्ति के नेम के बाद यदि उसका सर नेम लिखा जाता है, जैसे मिस्टर चौहान, ठीक है, चौहान जी नहीं लिखा जाएगा, चौहान बस लिखा जाए। जी ऑलरेडी चौहान बात कर रहा है सर नेम की, क्लियर? तो रिस्पेक्ट दे रहा है, तो जी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जी वैसे भी हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में इसको लिखना जरूरी नहीं है। गांधी हैज़ कम टू इंडिया, कम टू आ चुके थोड़ी हैं, आए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ नहीं होगा, केम टू इंडिया। हिस्टोरिकल इवेंट की बात कर रहा है, हिस्टोरिकल इवेंट की बात कर रहा है। द ब्रिटिश हैज़ रूल्ड ओवर इंडिया, ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश थी, इंग्लैंड वाले थे, वो इंडिया में राज किए, तो यहाँ पर हैज़ नहीं होगा, रूल्ड ओवर इंडिया, पूरे भारत में राज किए थे। क्लियर? तो यहाँ से क्या समझ में आया है कि जो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो किसके बारे में बताता है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताता है, और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो स्पेसिफिक टाइम के बारे में डिनोट करता है। ये था आज हम यहाँ तक डिस्कशन। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सिंस से रिलेटेड, क्योंकि सिंस जो वर्ड होता है, सिंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस यूज होता है। मैंने बताया था कभी भी फ्यूचर में सिंस यूज नहीं होता, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है सिंस। तो सिंस के बारे में बात करते हैं। सिंस होता क्या है, मैं एक बार सिंस को एक बार डिफाइन कर देता हूँ। सिंस होता क्या है, ठीक है, ये जो सिंस होता है, सिंस के बारे में हमने बात किया था कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। तो ये कैसे यूज होता है, जब कहीं भी स्पेसिफिक टाइम की बात हो, वहाँ पर ड्यूरेशन ना पता हो, कैलकुलेटेड टाइम ना हो, वहाँ पर हम सिंस यूज करते हैं। और सिंस
केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। इसका मतलब सिंस के जो इधर होगा सेंटेंस वो किस में रहेगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब है ये किसके बारे में बताता है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में, पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है। ठीक है, सिंस किस सेंस में यूज होता है, जब ये सिंस किसके सेंस में यूज होता है, जब टाइम के सेंस में यूज होता है तब। सिंस का यूज हम रीजन बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कोई बोलेगा आई कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, क्लियर। यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं आई कुड नॉट कम टू स्कूल सिंस आई वॉज इल, तो बिकॉज की जगह सिंस भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब रीजन बताने के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं, क्लियर। वो बात की बात है, हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। तो सिंस का मतलब होता है इसके इधर साइड पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखा जाएगा, वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है, और जो इधर सेंटेंस रहेगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताएगा, क्लियर। ये सेंटेंस की बात है। अब ये हो सकता है कि ये प्रेजेंट में हो या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों सेंटेंस हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं यूज होगा। ठीक है, फ्यूचर में सिंस यूज नहीं होता। फ्यूचर में सिंस की जगह क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक इस तरह लिख लो स्टार बनाकर, सिंस को फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है, परंतु फ्रॉम को सिंस रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्लियर। ये होता है, सिंस को फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है परंतु फ्रॉम को सिंस रिप्लेस नहीं कर सकता है। सिंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय फ्रॉम बट फ्रॉम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय सिंस, क्लियर। इसकी इंग्लिश मैंने बता दिया। सिंस को फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है लेकिन फ्रॉम को सिंस रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये था हमारा। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस को ध्यान से देखना क्या होता है। सिंस एक कंजंक्शन है, सिंस एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेज लिख रहा हूँ, उस सेंटेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, फिर बताइए क्या सेंटेंस में हो सकता है एरर। He has been इसको टाउन लिख देते हैं। Ravi has been writing poems since he has graduated. They have been serving the guest
since he has नेक्स्ट सेंटेंस इसको बाद में लिखते हैं। क्लियर। यहाँ पर हमने 3 सेंटेंसेज लिखे हैं, पहला लिखा है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस ही हैज़ लेफ्ट टाउन। रवि हैज़ बीन राइटिंग पोएम्स सिंस ही हैज़ ग्रेजुएटेड। ही हैव बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस ही हैज़ कम। क्लियर। हमने 3 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ उसको देखना है कहाँ पर रह रहा है। मैंने बताया था जब कभी भी सिंस यूज होता है, सिंस जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह यूज होता है, इसका मतलब हुआ कि इधर साइड पास्ट इंडेफिनिट होगा, इधर साइड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ही हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही अपने आप में। मतलब सिंस की इधर साइड क्या होगा, पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताएगा, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट रखा जाएगा, तो ही हैज़ नहीं होगा। क्लियर। ही लेफ्ट टाउन, लीव लेफ्ट, ये सही हो जाएगा। क्लियर सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि हैज़ बीन राइटिंग पोएम सिंस ही हैज़ ग्रेजुएटेड। जब से उसने ग्रेजुएशन किया है तब से वो क्या कर रहा है, पोएम लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। किसके, इस सिंस के इधर साइड क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही ग्रेजुएटेड। क्लियर। नेक्स्ट है दे हैव बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस ही हैज कम। फिर से सिंस आया, कंजंक्शन की तरह यूज हो, इधर साइड क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो दे हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर साइड क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म। क्लियर। ये था हमारा सिंस से रिलेटेड। अब थोड़ा सा जो मिसलिनियस सेंटेंस होते हैं उसको बता देते हैं। मिसलिनियस टाइप के होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। खैर जो अच्छे से पढ़ेगा उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंसेज लिखे हैं। नो बडी हैज़ बीन सीइंग हिम सिंस ही हैज़ माइग्रेटेड। दूसरा सेंटेंस लिखा है तान्या हैज़ बीन ट्रस्टिंग देम सिंस शी हैज़ ज्वाइंड देयर क्लब। नेक्स्ट लिखा है ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर देम सिंस
2021। यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, हमने सिंस यहाँ पर यूज किया है, सिंस यहाँ पर यूज किया है। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, तो सी सिंस ही माइग्रेटेड तो सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए नोबडी हैज बीन सीइंग हिम, हमने इसके पहले बताया था, इसमें सोचो क्या एरर हो सकता है, इसमें एरर है। हमने बताया था स्पैम एफ के बारे में कि स्पैम एफ में जो होता है वो कभी भी समटाइम केसेस में क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, अदरवाइज उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। सेंस का मतलब होता है देखने से रिलेटेड, आई से, स्मेल से, टच से, ठीक है, टेस्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और पजेशन का मतलब होता है हैप्पी से होता है पजेशन, हैव, ऑन, वांट, बिलोंग। अपीयरेंस का मतलब होता है लुक, सीम, अपीयर, क्लिक है, अपीयरेंस हो जाएगा। मेंटल प्रोसेस, थिंक, फील, ठीक है, उससे होता है। मिसलिनियस, इक्वल, बैलेंस, मैटर। और फीलिंग से रिलेटेड होता है लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, ट्रस्ट, ठीक है, वो किस में रखा जाता है, फीलिंग में। तो यहाँ पर देखा जाए सीइंग की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं सेंस की तो बात कर रहा है, और सेंस की जब बात करता है तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, ना कि किस में रखा जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज बीन नहीं होगा, ठीक है। नोबडी हैज सीन हिम, हैज सीन हिम, नोबडी हैज सीन हिम, क्लियर, नोबडी हैज सीन हिम सिंस माइग्रेटेड, जब से उसने माइग्रेट किया उसको कोई नहीं देखा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। नोबडी सीन हिम, क्लियर। हैज बीन सीइंग नहीं होगा, सीइंग क्यों नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये यूज नहीं होते हैं, क्लियर। अब दूसरी बात आती है तान्या हैज बीन ट्रस्टिंग में, फिर ट्रस्टिंग यहाँ पर वर्ड आ गया। ट्रस्ट किस में आता है, फील में आता है, फीलिंग में, जैसे इसमें लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, ट्रस्ट, क्लियर। तो ट्रस्टिंग नहीं होता, इसका मतलब हो जाएगा ट्रस्ट, तान्या हैज ट्रस्टेड, तान्या हैज ट्रस्टेड देम, सिंस, हैज नहीं हुआ, सिंस शी ज्वाइंड देयर क्लब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर देम सिंस Feb 2021। हमने बताया था सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। विल हैव बीन कहाँ से यूज हो गया, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यदि यूज होता है ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर देम, तो सिंस की जगह पर हम किसको रिप्लेस करेंगे, फ्रॉम से रिप्लेस करेंगे, क्लियर। सिंस वहाँ पर यूज नहीं होगा, फ्यूचर टेंस में सिंस यूज नहीं होता है। फिर बाकी जो महान लोग हैं बता देते हैं सिंस का यूज होता है, उनको सत सत नमन, क्लियर। तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रॉम यूज होता है परफेक्ट में। अब मैं कुछ सेंटेंसेज यहाँ पर ले रहा हूँ, उस सेंटेंसेज को आप ध्यान से देखिए और बताइए क्या सही हो सकता है। थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में, सिंस के बारे में, कि सिंस जो होता है एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है, कंजंक्शन की तरह, नॉट कंजक्शन, कंजक्शन नहीं बैठाना है, ठीक है, कंजंक्शन। जो सिंस होता है कंजंक्शन की तरह यूज होता है और केवल प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस में यूज होता है और किसी भी टेंस में नहीं यूज, फ्यूचर टेंस में यूज नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब जो सिंस होता है, सिंस जो कंजंक्शन होता है या तो वो प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, ठीक है, या तो प्रेजेंट टेंस में यूज होगा या तो पास्ट टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में यूज होगा या तो पास्ट टेंस में यूज होगा, ये फ्यूचर टेंस में यूज नहीं होता है। और फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम जो होता है, इसको या तो आप प्रेजेंट टेंस में यूज कर लो, प्रेजेंट टेंस में, या तो पास्ट टेंस में, या तो फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि आई हैव बीन टीचिंग एट DCI सिंस 2018, मैं डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2018 से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो हम बोलेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, आई हैव बीन टीचिंग एट DCI सिंस 2018।
मैं डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2018 से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैं 2018 से पढ़ा हूँ, तो यहाँ पर क्या सिंस की जगह हम फ्रॉम यूज कर सकते हैं क्या? इस सिंस की जगह क्या हम फ्रॉम यूज कर सकते हैं क्या? तो यस, इसका आंसर यस हो, क्योंकि सिंस को फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है लेकिन फ्रॉम को सिंस रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्लियर? तो हम यहाँ पर फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग एट DCI फ्रॉम 2018, फ्रॉम यूज कर सकते हैं। क्लियर? इस टाइप से होता है। मैं कुछ सेंटेंसेज लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ सिंस प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस में यूज होता है, और फ्रॉम प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है, पास्ट टेंस में भी यूज होता है, एंड फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है। सिंस को फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है लेकिन फ्रॉम को सिंस रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये रही बात। मैं कुछ सेंटेंसेज लिख रहा हूँ, काफ़ी लंबी क्लास हो रही है आज, इसको जल्दी से सम अप करते हैं, बाइंड अप करते हैं। और मैं सबसे फिर से आग्रह करता हूँ कि क्लास को देखते रहें, समझते रहें। जहाँ पर न समझ में आए कमेंट करें, यहाँ पर नहीं समझ में आए उसको बताया जाएगा। क्लियर? मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, व्हाट्सएप भी है, सब कुछ। किसी में कोई भी डाउट हो आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी हेजिटेशन। क्लियर? मैं कुछ सेंटेंस से लिख रहा हूँ, उसके बाद बताएंगे कि सिंस यूज होगा कि फ्रॉम यूज होगा। आपके नाम है। ग्रेजुएटेड। हमने यहाँ पर 6 लिखे हैं फ्रेश टाइप के, उसमें आपको यूज करना है या तो सिंस, क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा कि फ्रॉम यूज होगा, सिंस यूज होगा कि फ्रॉम यूज होगा। सबसे पहले देखें, लास्ट वीक की बात कर रहा है, लास्ट वीक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, सिंस भी यूज कर सकते हैं एंड फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, जो मन करे वो यूज कर सकते हैं, दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, आने वाले समय की बात कर, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है तो सिंस यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा क्या, फ्रॉम यूज होगा। क्लियर? कमिंग मंडे की बात कर रहा है, आने वाले सोमवार की बात कर रहा है, इसका मतलब ना तो प्रेजेंट में है ना तो पास्ट में है, फ्यूचर में है, तो यहाँ पर यूज होगा क्या, फ्रॉम यूज होगा। सिंस यूज नहीं करना है, यहाँ पर कि स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। क्लियर? कैलकुलेटेड टाइम की नहीं बात कर, सिंस यूज कर, नहीं, फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्रॉम। पास्ट वीक की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर सिंस भी यूज कर सकते हैं एंड फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर हम सिंस भी यूज कर सकते हैं एंड फ्रॉम यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, इमेमोरियल टाइम नहीं होता है, टाइम इमेमोरियल होता है, द टाइम इमेमोरियल नहीं होता है, टाइम इमेमोरियल ही होता है, इमेमोरियल नहीं, इमेमोरियल। क्लियर? सिंस ही ग्रेजुएटेड भी यूज कर सकते हैं एंड फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि सिंस भी यूज, सिंस हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है, और फ्यूचर प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, एंड व्हाट, फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। लास्ट कुछ एग्जांपल्स हैं 3-4, इसके बाद वाइंड अप करेंगे क्लास को। जो MP टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये क्लास।
हम यहाँ पर दो एक ऑप्शन दे रहे हैं, कौन सा सही होगा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं, क्लियर। यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं कि सी हैज़ बीन वर्किंग, सॉरी पहला लिखा है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस फ्रॉम 2016। 4 सेंटेंसेज हैं, ही हैड बीन वर्किंग हियर सिंस फ्रॉम 2018। फिर हमने लिखा है सी विल हैव बीन वर्किंग हियर since from 2021 and next sentence लिखा है she has been working here since 2017 to 2019। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं he has been working here। हमने बताया था जब किसी भी सेंटेंस में since यूज होता है तो इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है, और उधर साइड पास्ट स्पेसिफिक मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर 16 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये पास्ट स्पेसिफिक की ही बात कर रहा है, 2016 बीत चुका है, क्लियर, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम सिंस यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम यूज कर सकते हैं क्या? यस, क्योंकि सिंस को फ्रॉम भी रिप्लेस करता है, बोथ आर करेक्ट। सिंस भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस या फ्रॉम 2016, क्लियर, ये सही सेंटेंस है। ही हैड बीन वर्किंग हियर सिंस फ्रॉम 2018। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने फिर बताया कि सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उधर साइड स्पेसिफिक टाइम। तो यहाँ पर 2018 स्पेसिफिक टाइम है, सिंस के पहले ये सही लिखा है, तो यहाँ पर सिंस भी यूज हो सकता है, फ्रॉम भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस फ्रॉम 2021। हमने बताया था सिंस का यूज केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान सुनो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, क्लियर, फ्यूचर में नहीं यूज होता है। तो फ्यूचर में यूज नहीं होगा तो यहाँ पर क्या यूज हो गया? सी विल हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2021। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2017 टू 2019 जा चुका है। सी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2017 से 2019 तक काम कर रहा है। अब 19 तो खत्म हो गया तो काम कहाँ कर रहा है? काम तो कर चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज बीन नहीं होगा, सी हैज वर्कड हो जाएगा। सी हैज वर्कड, भाई काम तो कर चुका है, तो काम कैसे कर रहा है? काम तो कर चुका है, 2017 से 2019 किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंस का यूज केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, ना कि परफेक्ट में, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा क्या? फ्रॉम यूज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इस पर पोस्ट कर सकते हैं 8959122641 पर। फेसबुक पेज भी बना हुआ है डेवलपमेंट इंग्लिश विद विकास सिंह के नाम से, आप उस पर भी पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हमारी फिर से इससे रिलेटेड होगी, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड होगी। आज के लिए बस इतना ही। एक बात और बोलना चाहता हूँ, इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस कोविड-19 की सिचुएशन में आप लोगों से आग्रह है कि आप घर पर ही रहें, अगर घर से बाहर न जाएँ तब तक जब तक कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो। अपना भी ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, क्लियर। सभी को नमस्कार, गुड नाइट।